Yeah, good afternoon everyone. We are doing some typical questions from RD. The addition which I have written the page number 5.21, 5.22 पर RD में ये कुछ typical questions हैं RD AP के लिए already it's a chapter of second semester but we have already covered that chapter in first semester पहले कर लिया था. थोड़ा सा मैं basic revise करा देता हूँ. If any series is of the form a comma a plus d comma a plus 2d up to an तो वो AP में होगी. कॉमन डिफरेंस सेम होता है कहने का मतलब है राइट. जैसे 1 2 3 4 5 एक कोई सीक्वेंस दे रखी है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1 से तो वो AP में होगी. इसमें कुछ फॉर्मूले थे बेटा अगर आप लोगों को याद हो. एक था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वेरिफिकेशन ऑफ एन AP का फॉर्मूला था d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इस तरीके से था. और वेरिफिकेशन के अलावा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2. पर फिलहाल ये जो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर ही है. जब हम सम वाले करेंगे तब आपको फॉर्मूलेज भी मैं बता दूँगा. जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 29 आप देख सकते हैं. आप चाहें तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं. mth टर्म आपको 1/n दी हुई है, nth टर्म आपको 1/m दी हुई है. आपको शो करना है कि mnth टर्म जो है वो 1 है राइट. तो जो गिवन है बेटा इससे स्टार्ट करेंगे. mth टर्म का मतलब है a प्लस, जैसे nth टर्म होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ये दे रखी है 1/n. इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड यही है, ध्यान रखिएगा राइट. इसके अलावा nth टर्म वो हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है 1/m. ये सेकंड इक्वेशन है. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है, इसकी जगह ऑलरेडी हमने लिख दिया है ठीक है. तो a और a तो एलिमिनेट हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद m माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m. यहाँ एलसीएम ले लीजिए. mn आ गया एलसीएम, ये आ गया m आ गया माइनस. लेफ्ट से d कॉमन ले लीजिए. आई रिपीट लेफ्ट से d कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 राइट इक्वल टू है m माइनस n अपॉन mn. ये बेटा देखो 1 से 1 कट गया शालीन. ये बच रहा है d ब्रैकेट m माइनस n ही बच रहा है यहाँ पर भी इक्वल टू है m माइनस n अपॉन mn. तो ये m माइनस n से m माइनस n ऐसे आप कट कर सकते हैं. तो d की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 1/mn आ गई ठीक है ना. d की वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए और स्मॉल a की वैल्यू निकालिए. पुट वैल्यू ऑफ स्मॉल d इन इक्वेशन नंबर 1 जो कि थी a प्लस, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, m माइनस 1 d की जगह लिख दीजिए 1/mn इक्वल टू है 1/n. अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा m इंटू 1/mn. डायरेक्टली को m इंटू 1/mn, m कट जाएगा 1/n और ये आ जाएगा माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n. आपको पता है जब भी साइन सेम हो ऐसे कट सकते हैं, ये उधर जाके माइनस ही हो जाता है वैसे राइट. तो वी हैव a माइनस 1/mn इक्वल टू 0. ये आ गया 1/mn. अब आपके पास a और d दोनों की वैल्यूज आ गई. अब आपको शो करना था mnth टर्म 1 है. थोड़ा सा यहाँ फोकस करना. mnth टर्म का मतलब है a प्लस n की जगह बेटा mn आ जाएगा राइट. mn माइनस 1 इंटू डी. a के प्लेस पे है 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d की जगह क्या है 1/mn. थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा बेटा मैं, यही नीचे लिख देता हूँ 1/mn एज इट इज. स्पेस का मैं mn इंटू 1/mn 1 आएगा राइट. mn से mn कट जाएगा, माइनस है 1/mn माइनस 1 इंटू 1/mn. 1/mn से 1/mn कैंसिल, तो आंसर आ गया 1. हमें यही शो करना था कि mnth टर्म हमारी 1 है, 1 आ गई. आप देख सकते हैं राइट. ओके ध्यान दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th एग्जांपल पेज नंबर 5.22 पर. pth टर्म आपको q दे रखी है, qth टर्म आपको स्मॉल p दे रखी है. आपको शो करना है कि nth टर्म जो है वो p प्लस q माइनस स्मॉल n है ठीक है. ध्यान दीजिएगा. तो बेटा वैसे ही चलेंगे शालीन. pth टर्म का क्या मतलब है a प्लस p माइनस 1 इंटू b
टी क्यू, इसे इक्वेशन 1 लिखिए। क्यूएट टर्म का मतलब है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये स्मॉल पी दे रखी, बिल्कुल सेम वैसे ही करोगे आप, ए और डी की वैल्यू निकालो। क्यूएट टर्म में पी लिखा है, क्यूएट टर्म पी दे रखी, बता दे रखा है, पीएट टर्म जो है स्मॉल पी, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही मैं सबट्रैक्ट करूँगा, ए से ए कट गया, यहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ शाली ना, पी माइनस डी कॉमन ले रहा हूँ, चलो एक स्टेप लिख देते हैं इनके लिए, ये हो जाएगा इक्वल टू, बिल्कुल सेम है, देखो अगर आप ध्यान से तो डी कॉमन ले लो, वी हैव पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल टू क्यू माइनस पी, 1 से 1 कट गया, ध्यान दीजिए समझ, तो यहाँ पर बच गया है डी ब्रैकेट पी माइनस क्यू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो बेटा, क्योंकि ये पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट जाएगा, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब ये जो डी की वैल्यू आई है आपकी, इसमें डालोगे इक्वेशन 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इक्वेशन 1 थी ए प्लस पी माइनस 1 डी की जगह -1 इक्वल टू है क्यू, इसे सॉल्व कीजिए, या ये आ जाएगा कितना, पी प्लस क्यू, उधर जाएंगे ना, ये माइनस क्यू उधर जाके प्लस हो गया, क्यू एज इट इज है 1 उधर जाके, तो ए की वैल्यू आ गई है पी प्लस क्यू माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें nth टर्म चाहिए, nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ऊपर से ये जो a और d की वैल्यू आई है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, a के प्लेस पे लिखेंगे p प्लस क्यू माइनस 1 और d के प्लेस पे लिखेंगे -1, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n प्लस 1 से 1 कैंसल, nth टर्म हमें प्रूव करना था p प्लस क्यू माइनस n है, वो हमारे राइट। तो ये दो क्वेश्चन थे, थोड़े से एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, आरडी में ही मिलेंगे, तो अच्छे से देखिए। ओके, एग्जांपल 31 सेज if m times the mth term is equal to n times the nth term, then show that m plus nth term is 0। तो क्लास गिवन से स्टार्ट करते हैं, m times the mth term की जगह क्या लिख सकते हो, a plus m minus 1 into d is equal to n times the nth term की जगह लिखोगे a plus n minus 1 into d, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये m into a हो गया, m में ये आ गया प्लस n ब्रैकेट m minus 1 into d is equal to a n, ये एक्चुअली ना अल्फाबेटिकली लिखना, m में की बजाय a m लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इक्वल टू है a n प्लस n ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करो, इन दोनों टर्म्स को उठा के इधर ले, ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें पेयरिंग कॉमन लेना ये चीज़ें बड़ी जरूरी है। ए एम माइनस ए एन इधर आके लेफ्ट हो जाएगा, और इसमें से बेटा डी कॉमन ले लो, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा शालीन, इधर बच जाएगा m ब्रैकेट n माइनस 1, ये पूरा इधर आया तो बच जाएगा माइनस n ब्रैकेट n माइनस 1, और साथ साथ मैंने डी कॉमन भी लिया। सुमित करते रहो, थोड़ा सीधा होता है ऐसा। यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए और इसे अंदर सॉल्व कीजिए, यहाँ से a और d में मुझे रिलेशन चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0। अब इसके बेटा फैक्टर बना रहा हूँ, जरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, इसे एक साथ लिखोगे, चलो आपके लिए एक स्टेप लिख देता हूँ मैं, ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट m माइनस n प्लस b। अब इसके माइंड में फैक्टर बना लो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या बनेंगे m प्लस n इंटू m माइनस n माइनस ब्रैकेट में m माइनस n। अब इसमें से पहले कॉमन बताओ m माइनस n, तो वो कॉमन ले लो ऐसे, m माइनस n कॉमन आ गया इंटू d, ये अंदर बच गया m प्लस n माइनस। अब पूरे में से m माइनस n कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस m, हाँ d को मैं बाद में लिख रहा हूँ यहाँ पर, आई होप इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हमें शो करना था m प्लस n टर्म 0 है, इसे यही रहने दो,
ये हो गया 0/m-n। और अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सी टर्म है चालीस, ये m प्लस n टर्म है, m प्लस n टर्म है। अभी थोड़ा सा स्पेस है, थोड़े फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ। अगर वेरिफिकेशन करना होता है AP का तो t = a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3 होना चाहिए, राइट। nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो है a + n - 1 × d होना चाहिए। Sn सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला एक होता था n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, और एक फॉर्मूला होता था n/2 ब्रैकेट a + n, या n लास्ट टर्म होती है, आपको पता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला था बेटा RD में दिया हुआ, ध्यान दो, n = होता है Sn - Sn - 1। ये वाला फॉर्मूला भी बड़ा देखिए। ओके, वी आर एट लास्ट दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज वन मोर क्वेश्चन स्लाइटली बिगर देन द अदर्स। ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन पे, P8 टर्म दे रखी है स्मॉल a, Q8 टर्म दे रखी है स्मॉल b, और R8 टर्म दे रखी है स्मॉल c। हमें प्रूव करना है a ब्रैकेट q माइनस r प्लस b ब्रैकेट r माइनस p प्लस c ब्रैकेट p माइनस q = 0। और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है a माइनस b ब्रैकेट r प्लस b माइनस c ब्रैकेट p क्लोज प्लस c माइनस a = q = 0। अब क्लास सबसे मेन बात, ये जो P8 टर्म दे रखी है इसके जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है उसे कैपिटल A और कैपिटल D लिखना, स्मॉल मत लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्मॉल में A दिया हुआ है ये सब। तो P8 टर्म की जगह आएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो ध्यान देना जरा अच्छे से, मुझे भी काफ़ी फोकस करना पड़ेगा तभी जाके सही हो पाएगा। P8 टर्म दे रखा है a + p - 1 × d, ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप। Q8 टर्म कैपिटल A यहाँ फर्स्ट टर्म है प्लस q - 1 × कैपिटल D, ये स्मॉल b दिया हुआ है, और R8 टर्म अब ये ध्यान रखना। अब है ना फर्स्ट पार्ट को जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट में चाहिए q - r, r - p और p - q चाहिए। तो आप बताओ q - r कैसे आएगा? अगर इक्वेशन 2 - 3 करोगे, थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे, ध्यान रखना, और बाकी सबको कोरिलेट करके लिखेंगे। मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं है, a q ये तो हट ही गया है, a से a कट जाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड होगी q - 1, सीधा कर रहा हूँ शालीन, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ और d भी, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप RD कर रहे हो ना इस लेवल पे तो इतने स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, जितना माइंड में कर सको। q - 1 - r + 1 × d = है ये b - c, स्मॉल b - स्मॉल c। ये 1 से 1 कट गया बेटा, यहाँ से q - r की वैल्यू आ जाएगी b - c / d, इसे नंबर 4 दे देना। अगर शालीन समझ आया ना तो डायरेक्टली इसी देख के ही हम r - p और p - q की वैल्यू बता सकते हैं। जैसे कि बेटा r - p के लिए बताओ क्या करोगे? ध्यान से देखिए, बाकी बच्चे भी देख के बता सकते हैं, r - p हो जाएगा c - a / d, वेरी राइट। इसे नंबर 5 दीजिए, और वैल्यू चाहिए बेटा p - q के लिए, a - p/d, ये नंबर 6 होगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है सभी को? अब फर्स्ट पार्ट में ही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ये सारी वैल्यूज। फर्स्ट पार्ट था बेटा a × q - r, q - r की जगह मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली b - c/d, ठीक है, प्लस स्मॉल b × r - p। r - p की वैल्यू ये आई कहाँ से है बता दो, बाय 4 5 6, और मतलब फर्स्ट पार्ट को कोरिलेट करके आएंगे सारा, ठीक है। r - p की जगह आ जाएगा c - a/d, और ध्यान दीजिए, और p - q की जगह अब इसे सॉल्व करके ना बेटा 0 आना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना। अगर आप एलसीएम ले लेंगे आ जाएगा d, ये आ जाएगा ab - bc, bc - ab, bc से bc, ab से ab, ये क्या सारे कट गए, bc से bc, ab से ab, दो bc कैसे आ रहे हैं, bc 3 आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ की हमने।
ए बी माइनस ए सी है ये, हाँ ए सी से ए सी, राइट, कोई नहीं, वो कट ही गए हैं सारे, जीरो आ गया, जीरो बाय डी इज ऑल्सो जीरो। ओके, सेकेंड पार्ट में आप देखो ध्यान से, स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी चाहिए, तो उसके लिए बेटा क्या करोगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे, ठीक है ना। या एक काम कर सकते हैं ना शालीन, बाय इक्वेशन नंबर 6 ए माइनस बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, आप बताइए। यस, कैपिटल डी इंटू पी माइनस क्यू आ जाएगी, इसे नंबर 7 दे देता हूँ, राइट। और बाय इक्वेशन नंबर, क्योंकि बेटा यहाँ वैल्यू चाहिए, देखो ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, बाय इक्वेशन नंबर 4 बी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, ये डी बाद में लिख रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये नंबर 8 और फिफ्थ रह गई, फिफ्थ से बताइए समर, सी माइनस ए की वैल्यू आर माइनस पी इंटू डी, ठीक है ना, ये 9 आ गया। अब बेटा ध्यान दीजिए, 7, 8, 9 और सेकंड वाला पार्ट जो हमें प्रूव करना है, इसे समराइज करेंगे। a माइनस बी की जगह, ये वाला जो a माइनस बी है, इसकी जगह आ गया p माइनस क्यू इंटू स्मॉल डी इंटू आर बी, राइट। b माइनस सी की जगह आ गया q माइनस आर इंटू डी p प्लस c माइनस ए की जगह आ गया r माइनस p इंटू क्यू इंटू डी। अब बेटा कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, सिर्फ कैपिटल डी कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। ये सॉल्व करके जीरो आना चाहिए, ध्यान दीजिए जरा, जीरो आना चाहिए। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाहर आर बच गया, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर प्लस पी क्यू लिखना है, क्यू पी नहीं लिखना, माइनस पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है बेटा। अब देखो माइनस पी क्यू से प्लस पी क्यू कैंसिल, माइनस पी आर से प्लस, तो ये आ गया कैपिटल डी इंटू जीरो, यानी कि जीरो आर एच एस। So class, this was about some typical questions of arithmetic progression from RT. Thank you.